नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 451, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? तो रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये सुंदर कांड में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपकी लंका दहन और राम सेतु होना इत्यादि। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्रमानुसार इनका वर्णन इस प्रकार है। क्षमा कीजिए, कई बार इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, तो एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली ये ब्रज भाषा में रचित है और ये तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधी और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं इस प्रकार हैं: गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपको लगता होगा कि मैं बहुत फटाफट करा देती हूँ, वो इसीलिए करा देती हूँ क्योंकि एक रिवीजन चल रहा है। टीजीटी, पीजीटी, आज तक जितना भी नेट, इन सब में जो भी प्रश्न हमारे बने हैं विभिन्न विभिन्न विधाओं से, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो रिवीजन आपका एक हो जाना चाहिए। और इसके अंदर का जो व्याख्या दी गई है उसमें से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग ये आपका ज़रूर करेंगे आपको आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है, जो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा है, जिसको 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इनका क्रम भी हमने अभी ऊपर देखा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना इसमें से नहीं रही है? तो रामचंद्रिका ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये केशवदास जी की रचना रही है। इसके अतिरिक्त बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास जी की रही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चलिए एक बार तुलसीदास जी की रचनाओं को देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। वहीं केशवदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बामनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शी छंदमाल इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन से कवि राम भक्ति शाखा के नहीं रहे हैं? तो ये सूरदास जी हैं, जो कि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि सूरदास जी एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं।
और इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी, अग्रदास और हृदयराम ये सभी राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचयिता ये तुलसीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत वही तुलसीदास जी की रचनाएं फिर से दी गई हैं। एक बार और देख लेते हैं जिससे कोई गलती परीक्षाओं में ना हो। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बामनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो विनय पत्रिका ये प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है क्योंकि यह एक गीति काव्य रहा है। वहीं रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी ये सभी प्रबंध काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।